हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवित टाइनी वर्ल्ड। तो आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ अपने ऋषिकेश ट्रिप का ये वीडियो और मैं इसमें आपको सारी डिटेल्स देने वाली हूँ। हम कैसे गए, कहाँ रुके एंड ऑल ऑफ दैट। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि हमने पकड़ा मेरठ एक्सप्रेस हाईवे और हम थ्रू कार गए थे। रास्ते में जब आप मेरठ एक्सप्रेस हाईवे यानी कि हरिद्वार या ऋषिकेश के लिए ये वाला एक्सप्रेस लेते हो तो यहाँ पर इतने सारे फूड ऑप्शंस हैं, इतने सही फूड ऑप्शंस जो रास्ते में आपको मिलेंगे। मतलब एवरीथिंग इज़ देयर इन ऑन द वे, चाहे वो हल्दीराम हो, बीकानेर वाला हो, बहुत सारे फूड पॉइंट्स हैं, बहुत सारे फूड कोर्ट्स हैं, जैन शिकंजी वाले हैं एंड देन चीतल ग्रैंड है, मूलचंद के पराठे हैं एंड देन दिस इज़ इन अमेजिंग प्लेस नमस्ते इंडिया करके ये एक जगह है। यहाँ पे हम लास्ट टाइम भी रुके थे। ये बहुत अच्छा प्लेस है। यहाँ पे मैकडी भी है, हल्दीराम है, कुछ इनके लोकल रेस्टोरेंट्स भी हैं, यहाँ जैन शिकंजी भी है, तो सब कुछ है यहाँ पे। तो हम लोगों को ये बहुत पसंद है, हम हर बार यहीं रुकते हैं। तो इस बार भी हम यहीं पे रुके और हमने हल्दीराम में ये अमेजिंग ढोकला, छोले भटूरे, बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की और खाई। अब आपको मैं दिखा रही हूँ इस वीडियो में कि ये बीच में हरिद्वार पड़ रहा है, तो आप एक हरिद्वार प्लस ऋषिकेश का मिक्स ट्रिप बना सकते हो। लास्ट टाइम हमने यही किया था, पर इस बार हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट ऋषिकेश। और एंड अगर आप अपनी कार से नहीं जा रहे हो तो हरिद्वार के लिए बहुत सारी बसेस हैं, बहुत सारी ट्रेन्स हैं। जनरली डायरेक्ट ऋषिकेश के लिए कम ऑप्शंस हैं, पर आप हरिद्वार के थ्रू वहाँ जा सकते हो। जैसे आप हरिद्वार एंजॉय कर लो, उसके बाद आप ऋषिकेश चले जाओ। ऋषिकेश के लिए बहुत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं हरिद्वार से, या फिर डायरेक्ट ऋषिकेश की बसेस भी अवेलेबल होती हैं। यू जस्ट नीड टू बुक इन एडवांस। तो ये अब मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ हमारे होटल का। तो होटल का नाम है रेजेंटा इन ऑन द गंगेज ऋषिकेश। ये तपोवन एरिया में होटल था एंड थोड़ा सा ना लेट बुकिंग की वजह से एंड थोड़ा सा काफ़ी सारे हमारे साथ फैमिलीज थी, तो उसकी वजह से ये हमें थोड़ा कॉस्टली पड़ा। तो ये एक जो स्वीट रूम था इसका, ये हमें पड़ा 9000 प्लस टैक्सेस में, बट बहुत ही अमेजिंग रूम था। बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया था, ऑटोमेटिक जकूजी था इसमें एंड यू कैन सी द रूम साइज। डबल टीवी लगा हुआ था, जैसे आप यहाँ पे टीवी इंजॉय कर सकते हो, सोफे पे बैठ के टीवी इंजॉय कर सकते हो। तो ये एक काफ़ी बड़ा रूम था, प्रॉपर बालकनी थी एंड बालकनी से जो व्यू आ रहा था दैट वाज अमेजिंग व्यू। क्योंकि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर नीम बीच था, यानी कि ओनली 800 मीटर नीम बीच था, जहाँ पे आप आराम से पैदल भी जा सकते हो। आसपास भी बहुत सारे होटल्स थे, यानी कि ये पूरा होटल एरिया ही था। बाहर निकलते ही पूरा मार्केट था, बर्गर किंग, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज सब कुछ था। तो आप जैसे आपको होटल का खाना नहीं खाना है वहाँ चले जाओ। ये जो रूम मैं आपको दिखा रही हूँ ये प्रीमियम रूम है, जो कि हमें पड़ा 7000 प्लस टैक्सेस में। इस रूम में एक तो जकूजी नहीं था, बालकनी नहीं थी और जो एरिया था वो भी थोड़ा छोटा था। उसके बाद हम लोग थोड़ा देर सेटल डाउन होके लंच वंच करके हम लोग निकल गए नीम बीच घूमने। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी इस वीकेंड पर थैंक गॉड बारिश थोड़ी देर के लिए रुक गई थी, तो हमने सोचा चलो घूमने चलते हैं। तो हम लोग नीम बीच पहुंच गए थे। यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही थी, पर जो व्यू था वो यहाँ का बहुत ही अमेजिंग था। यहाँ पे आप बहुत सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले सकते हो, मैगी इंजॉय कर सकते हो एंड चाय इंजॉय कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है नीम बीच, यहाँ पे 9 किलोमीटर वाली जो रिवर राफ्टिंग है वो ख़त्म होती है, जो कि हमने अगले दिन करी थी। तब हमें पता चला कि अच्छा यही हम कल आए थे और यहाँ पे ये राफ्टिंग जो पॉइंट है वो ख़त्म हो रहा है। तो आप वीडियो में देख सकते हो कितना अमेजिंग व्यू है। तो आई थिंक ऋषिकेश तो सबको एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए। एंड उसके बाद हम लोग रात हो गई थी, तो हम लोग वापस अपने होटल चले गए। यहाँ पे बच्चों के लिए प्ले एरिया भी था होटल में, प्रॉपर स्विमिंग पूल था, इंडोर स्विमिंग पूल था। सो नाउ नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम निकल गए हैं राफ्टिंग करने। तो बेसिकली हमारे साथ छोटे बच्चे थे, यानी कि 15 एंड 14 ईयर्स के बच्चे थे, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं 9 किलोमीटर वाली राफ्टिंग करने। तो बेसिकली देर आर 4 टाइप्स ऑफ राफ्टिंग, 9 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 25 किलोमीटर एंड देन 35 किलोमीटर। तो जनरली जो लोग हैं वो 16 किलोमीटर वाली राफ्टिंग करते हैं, जो बड़े लोग होते हैं यानी कि एडल्ट होते हैं। उसका चार्जेस रहता है 900 या 1000, कहीं पे 1100, 1200, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का सेफ्टी वो लोग दे रहे हैं, साथ में कायक दे रहे हैं या नहीं। ये जो 9 किलोमीटर वाली राफ्टिंग है वो हमें पड़ी सिर्फ 500 पर पर्सन में। एंड उसके अलावा अगर आपको गोप्रो का वीडियो चाहिए, जो कि जो पीछे चालक होता है वो अपने हेलमेट से गोप्रो वीडियो लेता है, तो उसके लिए उन्होंने हमसे 1500 अलग से चार्ज किया। तो उसके लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप 9 किलोमीटर वाली कर रहे हो तो वो 1500 मुझे तो वेस्ट ही लगा, क्योंकि ना तो उतनी ज़्यादा
रैपिड्स थी, इसमें ना उतनी प्रॉपर वीडियोस थी उस तरह से। पर हाँ, अगर आप शायद 16 किलोमीटर वाली कर रहे हो, 25 किलोमीटर वाली कर रहे हो, तो उस तरह की रैपिड्स अच्छी आती हैं। एंड देन आई थिंक उन वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, इतनी इन वीडियोज़ में मुझे वो मज़ा नहीं आया। राफ्टिंग के बाद सेम डे हम लोग पहुंच गए दिस नीरगढ़ वाटरफॉल, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग प्लेस है और बहुत ज़्यादा कोई दूर नहीं है। तपोवन से ये हमें आई थिंक 4 to 5 किलोमीटर ही लगा और काफ़ी टाइम भी नहीं लगा यहाँ पहुँचने के लिए, ऑल्दो लौटने में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ तक हमारी कार आराम से पहुँच गई थी, और उसके बाद ये जो स्टीप आप देख रहे हो, यहाँ से चढ़कर आपको ऊपर जाना है अगर आप प्रॉपर वाटरफॉल का व्यू देखना चाहते हो तो हम लोग चढ़ रहे हैं ऊपर, और मैं आपको दिखाने वाली हूँ द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ दिस वाटरफॉल। तो यहाँ पे क्या था कि छोटी छोटी जगह भी ना काफ़ी सारे जैसे वाटरफॉल यहाँ पे था, और उसके बाद ये एक एरिया था जहाँ पे लोग आराम से एंजॉय कर रहे थे, नहा रहे थे। एंड उसके बाद ना थोड़ा सा आप ऊपर चढ़ोगे तो एक एरिया था, एंड देन और ऊपर चढ़ोगे तो एक एरिया था। तो हम लोग सिर्फ सेकंड एरिया तक ही गए, क्योंकि हमारे साथ छोटे बच्चे भी थे, उतना हम नहीं चढ़ सकते थे उनको लेकर। तो हमने यहाँ तक चढ़ा, और थोड़ा सा उसके बाद जो आप ऊपर एक एरिया देख रहे हो छोटा सा, वहाँ तक हम लोग गए और आराम से हमने वहाँ पे इंजॉय किया, क्योंकि वो एक छोटा सा एरिया था, प्राइवेट पूल था उस टाइम, वो हमें खाली मिल गया। तो हमने आराम से वहाँ पे एंजॉय किया, आराम से नहाया, बहुत मज़े किए। एंड ये जो वाटरफॉल का जो पानी एक बॉडी पे लग रहा था, ऐसा लग रहा था सारे प्रेशर पॉइंट्स आपके वो हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा प्लेस है अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हो, तब भी अगर आप सिंगल कपल्स जा रहे हो या फिर फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, तो ये एक मस्ट विजिट प्लेस है ऋषिकेश में, जो आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ की टिकट है ओनली 30 रुपीज़ फॉर अडल्ट, तो ये एक अच्छा प्लेस है। एंड यहीं पे ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे शॉप्स हैं जहाँ पे आप मैगी इंजॉय कर सकते हो, चाय वगैरह ले सकते हो, कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स ले सकते हो। उसके बाद अब हम जा रहे हैं त्रिवेणी घाट की आरती देखने। तो मैं आपको बता देती हूँ कि त्रिवेणी घाट की आरती का टाइम है 5:30, और अभी हम 4:30 यहाँ से निकल गए हैं, और ये सोचा हमने कि शायद हमें आरती मिल जाए। तो लेट्स सी कि आगे हमें आरती मिलती है नहीं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि तपोवन से त्रिवेणी घाट तक जाने के लिए ऑटो ने हमसे कितना चार्ज किया। तो ड्यू टू रश आवर्स, वीकेंड, ऑटो ने हमसे लिया 500 पूरे ऑटो का जाने का, एंड 500 हमें लगा वहाँ से आने का। तो हमने सेम ऑटो का नंबर ही ले लिया था, क्योंकि उधर से इतना रश था कि इजीली ऑटो नहीं मिल रहा था। थैंक गॉड कि हमने पहले ही नंबर ले लिया था, और हम इजीली आराम से त्रिवेणी घाट उसी ऑटो से चले गए और उसी ऑटो से वापस आ गए। तो रास्ते में बहुत सारे अमेजिंग प्लेसेस पड़े थे जो मैं आपको बताने वाली हूँ, यानी कि राम झूला, एंड जो प्रॉपर जो एक वो वाला एरिया है ऋषिकेश जो रश वाला, वहाँ हम इसलिए नहीं गए क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। हम ऑलरेडी देख चुके थे कि इतना ज़्यादा रश है, तो आई थिंक वहाँ जाना वर्थ नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। और त्रिवेणी घाट हमने कभी देखा भी नहीं था, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो इस बार त्रिवेणी घाट जाकर देखते हैं। और वहाँ की आरती भी हमने सुना था कि बहुत फेमस है, तो लेट्स सी कि हमें आरती मिलती है या नहीं। सो गाइज, हम पहुंच गए हैं त्रिवेणी घाट, और त्रिवेणी घाट बहुत ही अमेजिंग था। जितना वीकेंड रश था उतना यहाँ पे रश हमें नहीं लग रहा था। शायद हमने आरती 15-20 मिनट से मिस कर दी, इस वजह से भी हो सकता है क्राउड थोड़ा हल्का हो गया था एंड उस टाइम क्राउड ज़्यादा हो। पर मैंने वीडियोज़ में देखा था कि आरती बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है। तो आई वुड से कि अगर आप वीकेंड ट्रिप पे जा रहे हो तो थोड़ा सा पहले ही निकलने की कोशिश करो त्रिवेणी घाट के लिए, अगर आप दूर रह रहे हो ऋषिकेश में, क्योंकि वो बहुत ही मैजिकल था। क्योंकि जब आरती ख़त्म भी हो गई थी तब भी वहाँ पे काफ़ी भजन वगैरह उस तरह की माँ का माहौल बना हुआ था कि बहुत अच्छा लग रहा था। एंड इसके बाद हम लोग अपने होटल चले गए वापस, एंड अगले दिन हम लोग वापस अपने अपने घर चले गए, दिल्ली चले गए। एंड लौटते में भी संडे को हम लोग वहाँ से निकले थे, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। तो वो मैं एक बोलूँगी कि आप थोड़ा अपना होटल या तो इस तरह से देख कर लो कि आपको प्रॉपर बीच में से ऋषिकेश में से ना निकलना पड़े। एंड अगर और कुछ आप मुझसे ऋषिकेश के बारे में पूछना चाहते हो और हो सकता है मुझे पता हो तो मैं ज़रूर बताऊंगी, आप मुझसे कमेंट कर सकते हो। क्योंकि मैं ऋषिकेश 2-3 बार होकर आ चुकी हूँ और हर बार एक नया एक्सपीरियंस हम लोग एंजॉय करते हैं। जैसे कभी हम कैंप में रुकते हैं, अब इस बार हमें कैंप नहीं मिले तो होटल में रुके। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।